थोड़ा पीछे लेना कैमरा फ्रेम में यस परफेक्ट ये इतना आदमी है यार प्रेम की माँ बहन परफेक्ट ओके नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे भारत वर्ष में इंडियन स्वच्छता लीग मनाया जा रहा है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अलावा नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सभी ये स्थानिक स्वराज संस्थाएं हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी इस लीग में हिस्सा लिया है, जिसकी आज शुरुआत की है फिल्म अदाकार राहुल और मुग्धा गोडसे के हाथों। मीरा रोड के रामदेव पार्क परिसर स्थित बौद्ध विहार में आज एक बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ है, जिसमें इन कलाकारों के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया, नागरिकों ने हिस्सा लिया, पूर्व नगर सेवक और मनपा प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान हमने नेताओं से बातचीत की इस इंडियन स्वच्छता लीग के बारे में। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमें बताया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों से देश में आह्वान किया है कि स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता केवल साफ सफाई के लिए नहीं, बहुत सारे समस्याओं का समाधान और बहुत सारे समस्याओं का हल। हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान ये स्वच्छता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के निमित्त सरकार की तरफ से इंडियन क्लीननेस लीग मतलब भारतीय स्वच्छता लीग का आयोजन किया गया देश भर में, और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीरा भाईंदर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन प्रशासकीय अधिकारी केवल अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे शहर से आह्वान किया है, लोक प्रतिनिधि हो, एनजीओ हो, विविध मंडल हो, सामाजिक संस्था हो या शहर का आम नागरिक हो, इसके अंदर सहभागी हो। ये हमारी जवाबदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा शहर हम स्वच्छ रखें, हमारा देश हम स्वच्छ रखें। और मुझे विश्वास है कि पिछले कई वर्षों से हमने लगातार शहर स्वच्छता के अंदर तरक्की की है, और इस बार इस अभियान के अंदर हमें अच्छे नंबर से देश में हमारा शहर जाना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उसके लिए शहर के सभी नागरिकों ने इसके अंदर सहभागी होना चाहिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने अपने जन्मदिन निमित्त बहुत सुंदर एक स्वच्छता अभियान का निर्णय लिया। और देश शहर के नागरिकों से आह्वान करता हूं हाथ जोड़ के कि आप इसमें मैं इसमें विस्तार से नहीं जाता, लेकिन इतना कहूंगा, किसी सेलिब्रिटी को या नोन चेहरे को बुलाना, ये हमारे एक हम कोशिश करते हैं कि इसको प्रोत्साहन देने की। बहुत बार लोग चेहरे से जुड़ते हैं, बहुत बार लोग आवाज से जुड़ते हैं, बहुत बार लोग आह्वान से जुड़ते हैं, बहुत बार लोग दिलों से जुड़ते हैं, बहुत बार लोग जवाबदारी समझते हैं। तो अलग अलग इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन हमारा कर्तव्य इतना बनता है उन सबको छोड़ के कि शहर मेरा है, मैं शहर का नागरिक हूँ। देखिए, धीरे धीरे आज पहला दिन है और पहले दिन शायद थोड़ा सा कम प्रतिशत मिला हो, शायद थोड़ी सी कम जागरूकता हुई हो। आज बारिश भी था, सुबह से एक मन ये था कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो, तो इस वजह से थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का पीरियड होता है। स्टार्ट हमेशा थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन जो स्लो स्टार्ट रहता है वो हमेशा ये सबके लिए ओपन था, किसी को साथ में नहीं लेने का ऐसा कोई बात ही नहीं थी। मुझे लगता है कि 2 दिन से इवन मेरा आप स्टेटस देखे तो मैं सभी से आह्वान कर रही हूँ कि आप जुड़िए, आइए। पर शायद ये जागरूकता अभी मैंने कहा आने में समय लगेगा, 1, 2, 4 दिन हो जाएंगे, सभी को ये उत्साह बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है जमीनी स्तर पर जो रास्तों की हालत है उसके चलते आम नागरिकों में बहुत नाराजगी पाई जा रही है मनपा प्रशासन को लेकर। और ऐसे में फिर ये स्वच्छता का जो लीग जो बताया जा रहा है, ये कैसा आप इसे देखते हैं कि रास्तों पर जो फोकस करना चाहिए था, साफ सफाई होनी चाहिए था, ठीक करना चाहिए था, मरम्मत करना चाहिए था, नहीं कि महानगर पालिका ने? मुझे लगता है हमने गणपति जी के समय देखा था कि कुछ रास्ते ठीक हो गए थे, लेकिन बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने इस बारे में बात की थी आयुक्त जी से, वो बोले बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो हम तुरंत ये काम शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि बारिश के थमते ही हमारे रास्ते फिर बहुत सुंदर हो जाएंगे। और स्वच्छ होना और गड्ढा होना ये 2 अलग चीजें हैं। आज हमने स्वच्छता लीग चालू की है, तो मैं चाहूंगी आप भी पॉजिटिवली उस स्वच्छता। सर, मैं तो यहीं से शुरुआत करूंगा कि पहले भी बोला वहाँ पे कि एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिलीप जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब का, कि उन्होंने हमें योग्य समझा कि हमें यहाँ बुलाया इस कार्य के लिए। और दूसरा ये समझता हूँ मैं कि जो 15 दिन जो उन्होंने रखा है स्वच्छता लीग का जो समय है, इस साल जो हमारी इसकी सेलिब्रेशन है, मतलब 17 सितंबर आज की तारीख से लेकर से 2 अक्टूबर तक, दोनों ही तारीखें
बहुमूल्य तारीखें हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मेरे छोटे भाई का भी जन्मदिन है, मतलब पर्सनली भी 2 अक्टूबर को गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, उनका जन्मदिन है। तो मेरा ये मानना है कि सर जो स्वच्छता है वो खाली इन 15 दिनों में ही मतलब ये 15 दिन एक सेलिब्रेशन की तरह ले सकते हैं इसको, कि स्वच्छता की मतलब ये कहते हैं ना कि एक पार्टी कैसे करते हैं हम, पार्टी कैसे करते हैं हम लोगों को बुलाते हैं, घर पे आते हैं लोग, खाने वाने बनते हैं, पकवान बनते हैं, जश्न की तरह मतलब। कि सर इसमें ये जो लोग हैं सब लोगों को जुड़ना पड़ेगा इन 15 दिनों में, वो अभिनेता हो, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, कोई भी हो, मतलब सोशल एक्टिविस्ट है हमारे बहुत सारे जो कि बहुत जेन्युइनली कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकजुट हो गए हैं हमारी भूमि के साथ। तो ऐसा कार्य मतलब कोई कितना भी बिजी हो, थोड़ा सा समय अगर निकालेंगे इन 15 दिन में, और उसके बाद मेन ये है कि वो 15 दिन ही नहीं, आगे उसको लेके जाना, एक मोमेंटम को, उस कार्य को लेके जाना कि भाई ये मीरा भयंदर है, हम प्राउड है मीरा भयंदर पे, अपनी जो जगह है उसमें हम अपनी अभिमान, एक तरीके से अच्छे तरीके का जो अभिमान होता है वो रखते हैं, एक रुचि रखते हैं उसके अंदर, उसकी सफाई में रुचि रखते हैं। और मैं ऐसा भी है कि सर देखिए जितना प्लास्टिक है, 10,000, 11,000, 20,000, अभी साइंटिस्ट फ्रैंकली अनुमान नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली कि क्या समय लगाया जाके ये दोबारा घुल मिल जाएगा पृथ्वी के साथ। तो लोग कुछ भी पी के कहीं पे भी फेंक देते हैं, समुद्र में से लिपट लिपट के आता है। मैं किसी ने मुझे तस्वीरें दिखाई 2019 की, इन्होंने दिखाई थी बीच की, वो 2019 और जो इन्होंने 22 में अभी आके हम देख रहे हैं आज सितंबर में, इनका बहुत योगदान है, इन लोगों का बहुत योगदान है कि एक लीडर मिला है इनको कि उस तरफ फोकस कर रहा है। अभी तो जब मैं आया था, जब रोशनी थी तो ऐसा भी लग रहा था कि चेहरा नजर आ जाएगा, वो पानी इतना साफ नजर आ रहा था, मगर यह कि टाइट गंदगी फेंकती रहती है। और अभी आपस में एक ही जगह रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और बंबई एक ही नगरी है, कोई वहां फेंक रहा है तो वो भी समुद्र लेके आ जाता है यहाँ, कोई किसी भी जगह में फेंक रहा है, तो यही है। सर आमतौर पर देखा जाता है कि लोग, सामान्य जो नागरिक है, वो लोग जो है कि ऐसे मुहिम से जुड़ते नहीं हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनमें एक बाधा आती है, या तो फिर पूरी तरह से कामयाब नहीं होते। आम नागरिकों को जुड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सच्ची बोलूं तो आज मैं सैटरडे का दिन है, कईयों की छुट्टी भी होती है, लोग घर से निकलना नहीं चाहते, बहुत सारे लोगों का काम का दिन है, वो लोग काम छोड़ के आए। जितने मैंने भीड़ देखी आज, जितना उत्साह देखा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर ये है कि उनको एक रिमाइंडर माइंड में रहना कि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि उनका जो काम है, जैसे जो प्रेशर उन्हें काम पे रहता है, जिससे उन्हें 2 रोजी मिलती है, रोटी मिलती है, वही प्रेशर ये भी होना चाहिए उनको कि यार जब हम बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में एक हिंदुस्तानी को देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं कि यार इतना साफ करने में लग जाता है, वो इतना अंग्रेज हो जाता है कि अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज हो जाता है कि यहाँ का कचरा वहाँ, वहाँ का कचरा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये सब। तो यहाँ तो यार देखो, हमारा खुद का प्रांत है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो हमें तो रुचि होनी चाहिए। और ये तो राजधानी एक तरीके से दिल्ली है, मगर जो राजधानी जैसे कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल, तो वो तो यही है सर, बम्बई है ना। और मुझे तो सर जो भी है इसी ने दिया, 100 से अधिक फिल्में दी हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मुग्धा मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मनपा प्रशासन इनिशिएटिव लेकर ये साफ सफाई या स्वच्छ अभियान जो चला रहा है, कैसा आप इसे देखते हैं, जो कि जिम्मेदारी होती है आम नागरिकों की? देखो, आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जब अभियान शुरू करते हैं तो हम नागरिक भी जागरूक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे नागरिक भी है जो जागरूक नहीं है, वो कचरा फेंक दिया, कचरा फेंका है इसलिए तो आया है। अगर कचरा फेंकना बंद करेंगे तो कचरा उठाना कम होगा। तो अभी जब उठाना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि कितनी खराब, और जो स्वच्छता मुहिम जो है, इसका एक मकसद ही यही है कि हम पूरी तरह से अपने आप को, हमारे देश को, हमारे शहर को स्वच्छ रखें। और डोले जी ने, दिलीप जी ने मुझे जो आज बताया, इन्होंने कैसे मीरा भाईंदर में कैसे बदलाव लाया है और कैसे मुहिम हम शुरू कर रहे हैं। और आज इतने बारिश के बावजूद उन्होंने ये प्रयास किया कि आज ये करना ही है। तो हमने, और थैंक गॉड, रेन गॉड, सूर्य गॉड ने हम आज थोड़ा बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर।
तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे इनका ये स्वच्छता लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मुझे और राहुल जी को, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमें इतना स्वच्छ समझा कि हम इनके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ बीच पे आके, मुंबई के बीच में हम आते नहीं है, तो आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो थोड़ी सी चीजें उठाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बीच क्लीन कर दिया था। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मुहिम शुरू हो गई है। तो ऐसे ही शुरुआत होती है, कारवां शुरू होता है, और आई एम श्योर हमारा हिंदुस्तान एक बहुत स्वच्छ कंट्री माना जाएगा बहुत जल्द। थैंक यू। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आपके ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत के बीच से की, जबकि आपको शहर से शुरुआत करना चाहिए था, शहर के गली मोहल्ले से जहाँ पर कचरा ज्यादातर रहता है, तो लगता नहीं कि आपकी शुरुआत में कहीं ना कोई कैसी गड़बड़ हुई है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आज इंटरनेशनल बीच क्लीन डे है। ये मौका दोबारा नहीं आता है, और ये इंटरनेशनल बीच क्लीन डे करने का है, इसलिए यहाँ से शुरुआत किया। और साथ साथ सिटी में भी हमने बहुत जगह शुरुआत की है। बच्चों लोग को, स्कूल के बच्चे लोग को उसके अंदर पार्टिसिपेट किए। हमारे लोक प्रतिनिधि उनका सहयोग ले लिया है, हमारे साथ में हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, उनका सहयोग लिया है, पूरा प्रशासन उनके पीछे लगा है। तो कुल मिला के हम सिटी में कर रहे हैं, गार्डन में कर रहे हैं, फोर्ट में कर रहे हैं। साथ साथ या बीच पे होने से बावजूद भी हर एक सिटी का रास्ता, चौक, तो पूरा सिटी एक कचरा मुक्त होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। इसलिए हम डे नाइट प्रयास करते हैं और आगे जारी रखें। आम नागरिक इसके अंदर जुड़ने से थोड़े कतरा रहे हैं, उनको जुड़ने के लिए आपकी तरफ से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? आम नागरिक भी हमारे साथ अच्छी तरह से जुड़े हैं, और आगे जाके और हर एक लोग, हर एक सोसाइटी, हर एक सिटीजन इनके साथ जोड़ने के लिए हम हर एक सोसाइटी के पास चले जाएंगे। साथ साथ जितना घर है उनके तक हमारा मैसेज जाएगा, जितना दुकानदार है, चाय का दुकान लेके होटल तक, होटल से लेकर बड़े बड़े दुकान तक, मॉल तक, हर एक जगह अपना सिटी कचरा मुक्त रहना चाहिए, गार्बेज फ्री रहना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे हर एक सामान्य नागरिक के पास इस सिटी कचरा मुक्त करने के लिए आह्वान करेंगे, उनको अपील करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो आपने मुहिम इस वक्त जो पूरे देश भर में चल रही है, स्वच्छ लीग जो चल रहा है, इस क्या सिर्फ के लिए 15 दिन तक ही सीमित रहेगा, या फिर इसके बाद भी मनपा प्रशासन प्रयास करेगी कि शहर साफ सुथरा रहे? मनपा प्रशासन आज से काम चालू किया है, और 24/7 पूरे साल भर ये काम चालू रहेगा। ये 15 दिन खाली ये लोगों के लिए, जैसा भी राहुल जी ने बताया कि ये बहुत लोगों के अंदर एक पार्टी मनाने का त्योहार होता है या मूड होता है, वो इस सबसे खाली अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन ये काम, ये सिटी डे नाइट काम चालू रहेगा। और आगे ये पूरा दिन, ये साल से यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि हर एक 3 महीने में आके सर्वे करेंगे, और कौन से महीने में कौन सी तारीख को करेंगे तो कोई तारीख पक्का नहीं। इसका मतलब है साल भर ये काम जारी रखना है। सिटी का हर एक कोना, हर एक रास्ता से लेकर सोसाइटी, सोसाइटी से लेकर रोड तक नीट एंड क्लीन करने के लिए प्रशासन। मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले और साथ में वो फिल्मी कलाकार जिन्होंने आज से इस अभियान की शुरुआत की है, जिस तरह से इन लोगों ने अपील की है, उसको देखते हुए आम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो भी इस स्वच्छ अभियान में जरूर हिस्सा ले और हमारे मेरा भाईंदर शहर को साफ सुथरा बनाने में मदद करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।